और यह मिली भगत तमाम रक्सौल के नगर परिषद के कर्मचारी, कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं जिम्मेवार कार्यपालक पदाधिकारी के तमाम कर्मचारी हैं जिनके वजह से ये दुकानें लगती हैं, लेकिन इनको नहीं कोई मतलब। ये सिर्फ और सिर्फ नगर परिषद के कार्यालय में बैठे हुए कुछ कर्मचारियों के वजह से ये सब कुछ है। ये साफ शब्दों में मैं कह रहा हूं, कुछ कर्मचारियों के वजह से और उनकी मिली भगत से ये काम चलता है। कभी किसी ने ये नहीं सोचा कि इनको ढका जाता है, प्रॉपर तरीके से इनको कवर करना चाहिए, लेकिन कोई मतलब नहीं। देखिए सामने चिकन की दुकानें देखिए कितनी सजी हुई हैं, लेकिन भाई साहब उनके लिए सोचिए जो वेजिटेरियन हैं, क्या उनके लिए ये जगह पर्याप्त है? इस जगह से गुजरना उनके लिए कितना मुश्किल। जो खाने वाले हैं उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, बदबू आए या ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता, काट के टांगा हुआ है कोई फर्क नहीं। तो कोई ऐसा नहीं है जो खुले में इस तरह से मटन शॉप चलाए, और कोई ऐसा नहीं है जो मटन शॉप के साथ में चिकन शॉप चलाए। अंदर की तरफ ढक के रख दिया गया, इधर आइए, अंदर की तरफ रखा हुआ है, और इनको ढक के रखना ये सरकार के गाइडलाइन में है, लेकिन उस गाइडलाइन का पालन यहाँ जीरो होता है। नगर परिषद के ईओ साहब से कहना चाहूँगा इस पर जांच की जाए और इसको हटवाया जाए कि खुले में ये बेचने का ऑर्डर कहीं भी किसी। यहाँ सब्जी मंडी है, बगल की तरफ आपको सब्जी मंडी जहाँ दिखाई देगा, जब अंदर की तरफ जाएंगे तो अंदर सब्जी मंडी, लेकिन यहाँ ठीक सामने जब खड़े होंगे तो यहाँ सबसे सुबह में जब खड़े होंगे आप, तो ये तस्वीरें आपको देखने को जरूर मिलेंगी। और ये तस्वीरें आपको जो खाने वाले नहीं हैं, जो वेजिटेरियन है, शुद्ध वेजिटेरियन है, उनके लिए कितना बड़ा ये परेशानी का एक सबब है, ये देख सकते हैं। जो खाने वाले हैं उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, बदबू आए या ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता, काट के टांगा हुआ है कोई फर्क नहीं पड़ता, आएंगे 2 किलो लेके जाएंगे, 4 किलो लेके जाएंगे। लेकिन जो नहीं खाने वाले हैं उनके लिए सबसे बड़ी परेशानी है। और ठीक सामने नागा रोड, सामने की तरफ ये नागा रोड है, और नागा रोड से निकल के मेन रोड में पहुंचते हैं। जब मेन रोड में पहुंचेंगे तो यहाँ ये टंगे हुए ये मटन शॉप सामने दिखाई देगा। आगे की तरफ आइए, आगे की तरफ मैं दिखाता हूँ आखिर ये मटन शॉप, चिकन शॉप इस जगह पे क्यों होता है। अब इस जगह पे देखिए, बगल में यहाँ चिकन शॉप आपको दिखाई दे रहा है, बगल में मटन शॉप। ये वो परिसर है जहाँ पे सुबह से उठ के जब लोग यहाँ चलते हैं मार्केट के लिए, तो आपको दिखाई देगा यहाँ मटन शॉप और चिकन शॉप। देखिए आप सामने चिकन की दुकानें देखिए कितनी सजी हुई हैं, लेकिन भाई साहब उनके लिए सोचिए जो वेजिटेरियन हैं, क्या उनके लिए ये जगह पर्याप्त है? इस जगह से गुजरना उनके लिए कितना मुश्किल है। कभी किसी ने ये नहीं सोचा कि इनको ढका जाता है, प्रॉपर तरीके से इनको कवर करना चाहिए, लेकिन कोई मतलब नहीं है। हर जगह आपको खुले में मिलेगा, खुले में ये दुकान चलाते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि यहाँ इंसान भी चलता है, वो इंसान जो इससे मतलब नहीं रखता, लेकिन इनको नहीं कोई मतलब। ये सिर्फ और सिर्फ नगर परिषद के कार्यालय में बैठे हुए कुछ कर्मचारियों के वजह से ये सब कुछ है। ये साफ शब्दों में मैं कह रहा हूं, कुछ कर्मचारियों के वजह से और उनकी मिली भगत से ये काम चलता है। नहीं तो कोई ऐसा नहीं है जो खुले में इस तरह से मटन शॉप चलाए, और कोई ऐसा नहीं है जो मटन शॉप के साथ में चिकन शॉप चलाए। अंदर की तरफ ढक के रख दिया गया, इधर आइए, अंदर की तरफ रखा हुआ है, और इनको ढक के रखना ये सरकार के गाइडलाइन में है, लेकिन उस गाइडलाइन का पालन यहाँ जीरो होता है। हमारे साथ यहाँ नगर परिषद के वार्ड कमिश्नर साहब के पति हैं, ये क्या कुछ कहते हैं इनके विषय में, थोड़ी अपनी जानकारी बताते जो है, ये सुनिए आप क्या कहेंगे। ये सब देख रहे हैं ना आपके ही वार्ड का ये सब मसला है। सबसे पहले इसको दिखाने के लिए आपके चैनल को शुक्रिया। पहली बात तो रोड बन गया, लेकिन फुटपाथ नहीं बना। लोग रोड पे चलते हैं, आए दिन एक्सीडेंट हो जाता है। इस एक्सीडेंट का मैं भी शिकार हुआ हूँ रोड पे चलने की वजह से। फुटपाथ नहीं है, लेकिन यहाँ मटन बिकता है, चिकन बिकता है, फुटपाथ को अतिक्रमण करके लोग रखे हुए हैं। और कौन लोग इनको रखे हुए हैं, ये तो जांच का विषय है। नगर परिषद जांच करके बताएगी किसके अनुसार, किसके
चक्कर में लगा। अगर नगर परिषद रसीद काटती है, इसका नीलामी करती है, तो इसको फिर ढंग के रखा जाए, इसको दुकान बना के दिया जाए। तो इसको नगर परिषद कोई कागज़ इसको नहीं काटती है, किसके विचार से यहाँ रखा जाता है ये हमको नहीं मालूम है। लेकिन आपके माध्यम से फिर नगर परिषद के ईओ साहब से कहना चाहूँगा, इस पर जांच की जाए और इसको हटवाया जाए कि खुले में ये बेचने का ऑर्डर कहीं भी किसी कागज़ में नहीं है। जी, मैं ये चाहूँगा, इन तस्वीरों को मैं इसलिए रहा हूं क्योंकि यहाँ जो कुछ मौजूद लोग हैं उनसे बात करके देखते हैं वो क्या कुछ कहते हैं। कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन मैं ये साफ शब्दों में कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं जिम्मेवार कार्यपालक पदाधिकारी के तमाम कर्मचारी हैं जिनके वजह से ये दुकानें लगती हैं। दुकानें लगने के पीछे भी इनको ढक के रखना, उसके बाद कहीं ना कहीं इनके व्यवस्थित तरीकों से इनको जगह देने की जरूरत है कि उस जगह पे आपने मटन शॉप और चिकन शॉप और मछली की दुकानें लगाएं। ऐसा नहीं है कि पूरे मार्केट में ये लगाते रहे, जिससे आम लोगों की परेशानी बढ़ती है। साथ में ये देखिए आप इंक्रोचमेंट का क्या नजारा सामने पेश किया है। ये पूरी तरह से बाहर की तरफ निकालने, आप बताइए, आप सोचिए, जब आप बाहर की तरफ जाते हैं, जब अच्छे सिटियों में जाते हैं तो वहाँ चलने के लिए कैसी व्यवस्था होती है, लेकिन यहाँ पे वो व्यवस्था जीरो हो जाती है। किसी तरह का कोई मतलब नहीं, इंक्रोचमेंट पूरी तरह से किया हुआ रहता है। और यह मिली भगत तमाम रक्सौल के नगर परिषद के कर्मचारी हैं। यह जानकारी मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए आगे क्या कुछ करना है हम लोगों को। धन्यवाद।